जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक करा दिया था, और क्वेश्चन 5 से हम करेंगे 5, 6 और 7। 3 क्वेश्चन हम करेंगे आज के वीडियो में। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, आपको डायमीटर दे रखी है कितना, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर दिया। कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की जो माइनर आर्क है, 2 टाइप की आर्क होती है, एक मेजर आर्क होती है और एक माइनर आर्क होती है। आपको माइनर आर्क बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या करिए, आपसे बोला है रेडियस कितनी है, आपकी डायमीटर दे रखा है। अगर डायमीटर आपकी होगी कितनी, 40, डायमीटर आपकी कितनी दे रखी है, 40। अगर डायमीटर आपको 40 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है 2 इंटू रेडियस, डायमीटर के इक्वल टू। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 40/2, इसका मतलब है 20 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसको आप यहाँ से मिला दो, ठीक, तो ये जो आपका आर्क होगा, जो हमने इसे जिगजैग कर दिया, ये आर्क जो होगा, ये क्या होगा, ये माइनर आर्क होगा। कैसा होगा, माइनर। और जो ऊपर है, यहाँ से ए से शुरू करके जो ऊपर ये आया हुआ है यहाँ तक, ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो हमें माइनर आर्क बताना है। माइनर आर्क के लिए आपकी रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और कॉर्ड आपकी कितनी है, कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक होगी, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक। 20 सेंटीमीटर आर्क है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है। तो आपको पता है ये रेडियस कितना हो जाए, मतलब कॉर्ड में आपकी है, ये भी क्या होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब आपने देखा कि ये सारी साइड्स इक्वल है। अगर हम ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स इक्वल हो गए, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो आपको एंगल दे रखा है, ये कितना होगा, एंगल AOB। इसको हम अगर थीटा लेट कर लें, अगर हम एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको अगर आप थीटा कहोगे तो आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें तो रेडियन में आप जानते हो, इसको लिख सकते हो π/3। इतना तो छोटे छोटे एंगल तो आपको याद होते हैं, ठीक। ये एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू L/R, आर्क अपॉन रेडियस। इसमें से जो थीटा आता है, इस फार्मूले से जो थीटा आता है ये रेडियन में होता है। तो जरा हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको आर्क की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये आर्क आपको L की वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए, किसकी चाहिए, L की वैल्यू चाहिए। तो आर्क आपकी इसकी वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो थीटा R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा और R, इसका मतलब L इक्वल टू आ गया। और सीधा कर दो जरा, L इक्वल टू थीटा और R हो जाएगा, ठीक। जरा इसमें आप वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या रहेगी आपकी, L आपको निकालना था माइनर आर्क, थीटा की वैल्यू क्या आपने निकाली है, π/3। इसको बताइए, ये पहले डिग्री में था, किसमें था, डिग्री में। हमने किसमें बदल दिया, रेडियन में, रेडियन में इसको लिख दिया, क्योंकि इस फार्मूले में जब भी आप थीटा की वैल्यू निकलेगी तो भी रेडियन में, और अगर डालना हो तो भी रेडियन में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले, और मुझे बता दीजिए आर की वैल्यु बता दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फाइनली ये आएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई है माइनर आर्क की। हमें माइनर आर्क की वैल्यू फाइंड करनी थी। जल्दी से कॉपी कीजिए, और इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसके बाद कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको,
कह रहा है इफ टू सर्कल्स, आपको दो सर्कल दे रखे हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इनकी इन दोनों की आर्क क्या होगी, वो सेम लेंथ की होगी, और कह रहा सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ये दोनों के दोनों सर्कल क्या करते हैं, पहला सर्कल सेंटर पे आपको 60 डिग्री देता है एंगल, और आपको दूसरा एंगल जो है वो 75 डिग्री देता है एट द सेंटर। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब पहले सर्कल का रेडियस और दूसरे सर्कल का रेडियस का आपको रेशियो बताना है। क्या निकालना है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको फाइंड करना है R1/R2 क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू आपको बतानी, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमारा ये हो गया, ये पहला सर्कल हो गया, और एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। पहला सर्कल जो है इसमें मुझे बताइए, ये आपका, इसको O ले लो और इसको A ले लो, इसको B ले लो। ये AB क्या हो जाएगा, ये आपका आर्क है, क्या है, AB आपका आर्क है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर पे कितना है, इसको ले लो θ1, और θ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और रेडियस कितना रहेगा, ये इसको, इस रेडियस को R1 लेट कर लो, इसको ये R1 रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इतना करेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें आते हैं जरा, इसमें बताइए सेंटर पे एंगल बड़ा बना रहा है, ये सेंटर होगा, और सेंटर पे एंगल आपका ये जो दे रहा है, ये थोड़ा बड़ा एंगल दे रहा है। कितना दे रहा है, ये 75 दे रहा है। कितना दे रखा है, इसको θ2 आप लेट कर लो, और ये एंगल जो दे रहा है वो 75 डिग्री दे रखा है। ये आपका आर्क जो होगा, ये आर्क दोनों का सेम है, याद रखिएगा, आर्क दोनों का सेम है। अगर ये L है तो ये भी L होना चाहिए, और ये कितनी है, रेडियस आपकी R2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R2, रेडियस R2 हो जाएगी। मुझे यहाँ से एक बात बताइए, सबसे पहले हमारे पास दो बातें, फॉर्मूला तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये जो एंगल दे रखे हैं, सबसे पहले इनको किस में बदल लो, इन एंगल्स को आप सबसे पहले बदल लो रेडियन में। अगर मल्टीप्लाई होगा 60 1 जा 60, 63 जा, तो आपको इसकी π/3 वैल्यू आ जाएगी, या इसका मतलब ये θ1 की वैल्यू हो गई। इसमें जरा निकाल लो, तो 75 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पहली क्लास में सिखा चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, तो नहीं, आप 15 से कर दो, 15 5 जा, और 15 1 जा 15, 15 2 जा, इसका मतलब ये आ जाएगा 5/12 पाई आ जाएगा। ये θ2 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू रहेगी, θ2 की वैल्यू रहेगी। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी आपकी रेडियन में, क्योंकि हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो एंगल की वैल्यू है वो रेडियन में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फार्मूला देखते हैं कौन सा, हम बार बार हमेशा यही फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, L/R, θ = L/R। लेकिन इसमें दो एंगल हैं और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, तो याद रखिएगा, इसके लिए इनको दो पार्ट में, एक बार ये बनेगा θ1, और इसको दो पार्ट में यूज़ कर दो, तो क्या हो जाएगा, L तो सेम है, R1 अलग रहेगा, ये R1 हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, ये θ2 एंगल हो गया, और क्या हो जाएगा, आर्क सेम है, और रेडियस क्या हो जाएगी, वो R2 है। अब क्या करना है, हमें रेशियो चाहिए R1/R2 का। तो मुझे बताओ, इस R1 को अगर यहाँ ले लो, इस R1 को, जो R1 लिखा हुआ है, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो अगर हम R1 की वैल्यू लिखें तो क्या ये लिख सकते हैं, L/θ1। ये θ1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही कर सकते हैं, R2 की वैल्यू निकाल लो, L/θ2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, अगर R1/R2 को डिवाइड कर दें आपस में, तो फिर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक, वैल्यू पूरा रख सकते हैं। जरा डिवाइड करो भाई, अगर डिवाइड करते हैं तो R1/R2 डिवाइड होगा L/θ1 अपॉन क्या आ जाएगा, L/θ2। ये मेन डिवाइडर है, ठीक। तो यहाँ तक आ गया। अब R1/R2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और इसको वैल्यू निकालने के लिए, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक वैल्यू आपने निकाल ली होगी, हमें R1/R2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे R1/R2, और यहाँ पर क्या होगा, L/θ1 लिखा रहने दो, और ये जो है ये मेन डिवाइडर है आपका, तो ये पलट जाएगा, θ2 ऊपर हो जाएगा, और L से L कैंसिल हो गया, ठीक। अब जरा ये θ2 ऊपर है, θ1 नीचे है, तो R1/R2, θ2 की वैल्यू बता दो जरा, θ2 की वैल्यू है 5, ये आपकी 5π/12, और θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू है π/3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से इधर कर देते हैं दूसरी साइड में। यहाँ देखिए आपका R1/R2 और यहाँ से आप लिख लो 5 π/12 और ये जो नीचे लिखा हुआ ये मेन डिवाइडर है, तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा, यहाँ 3 1 जा 3 होगा। तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 5 और 1 का मल्टीप्लाई मिलेगा आपको 5 और यहाँ नीचे कितना आया 4 आया। इसका मतलब R1/R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, R1/R2 की वैल्यू आ गई 5/4। इसको मतलब लेस लिख सकते हो R1/R2 का दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, वो 5/4 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा क्वेश्चन हटाया नहीं, इधर किया, फिर इधर से आपका पूरा आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका अगला पार्ट 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, कह रहा फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना, कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में आपको एंगल बताना है और आपसे कह रहा थ्रू विच अब पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा तो कुछ इस टाइप से मूव करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो कैसे बनता है अभी बताते हैं। फिर कह रहा स्विंग्स इट्स लेंथ आपको कितनी दे रखी है, जो सैंपल पेंडुलम की लेंथ आपको दे रखी है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ अलग अलग दे रखी है, पहले 10 सेंटीमीटर, फिर 15, फिर 21 सेंटीमीटर। तो आपको करना है एंगल, आपको बताना है किसमें, रेडियन में बताना है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है। मुझे बताइए, ये सिंपल पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे बंधा होता है और ये ऐसे मूव करता है, इस टाइप से मूव करता है। कैसे मूव करता है, इस टाइप से ये मूव करता है। तो ये जो नीचे बनी है ये आर्क हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आर्क का काम करेगी, इसको मान लो AB। और ये जो 75 आपको लेंथ दे रखी है, ये कितना, 75 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कल को पूरा कर दें, अगर इस सर्कल को पूरा कर दें, सपोज दैट कुछ इस सर्कल को अगर पूरा कर दें, सर्कल सही से बना नहीं है, ये ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इसको करते हैं। अगर इस सर्कल को पूरा कर दें तो मुझे बताओ ये एक सर्कल हो गया। तो 75 किसका काम करेगी, 75 अब रेडियस का काम करेगा। ये एंगल थीटा है, यही एंगल आपको बताना है कि कितना बनेगा। आर्क अलग अलग है, पहली आर्क आपको 10 सेंटीमीटर है, दूसरी आर्क 15 सेंटीमीटर है और तीसरी आर्क 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले करते हैं, आपको पता है सर्कल के अंदर जब भी आपको थीटा और आर्क और रेडियस का रिलेशन अगर जानना है तो उसका रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L/R। ठीक, मुझे बताइए L की वैल्यू कितना दे रखी है, L की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और बताइए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से भी कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 कितना, 5 1 जा 5 2 5 5 जा, यानी कि 15 आएगा यहाँ पर। 15 ये रेडियन में आंसर आएगा, रेडियंस। ठीक, रेडियंस में आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है थीटा इक्वल टू L/R, इसको भी यूज करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। अब L की वैल्यू बदल जाएगी और 15 हो जाएगी। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और R की वैल्यू आपकी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 5 जा, तो इसका मतलब है 1/5 रेडियन आएगा, रेडियंस आएगा दूसरी वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके हो गए यहाँ से। अच्छा, अब अगला करेंगे, अगला कौन सा, ये वाला। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू L/R। तो मुझे बता दो जरा L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू इस बार हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और R की वैल्यू हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 21। इसको भैया 3 से कैंसिल आउट, 3 7 जा और 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 2 जा 6, एक कैरी मिलेगा, 3 5 जा, इसका मतलब 25 आएगा। तो आंसर हम क्या कह सकते हैं, आंसर हम लिख देंगे 7/25 रेडियंस, रेडियंस। ठीक, तो 7/25 रेडियन आपको आंसर, रेडियंस इसका आंसर मिल गया।
तो ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे 3.2। और 3.2 में याद रखिएगा अभी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले हम करेंगे 3.2 में। जितने भी फार्मूले हैं, कुछ फार्मूलों की प्रूविंग करेंगे, सारे फार्मूलों की प्रूविंग संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूलों की करेंगे और बाकी उसी बेसिस पे हम कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये सारे हम करेंगे विद प्रूविंग, उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंट्रो में आप याद रखिएगा, अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में कम से कम 2 इंट्रो करने पड़ेंगे, तब जा करके आप बेनिफिट में आएंगे। और फिर एक लेक्चर होगा ग्राफ का, जो साइन एक्स, कॉस एक्स और ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डील करते हैं हम। फर्स्ट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फंक्शन आपको दे रखे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके सबके हम ग्राफ देखेंगे, उसको ग्राफ फॉर्मेशन बनाते हुए एकदम पूरा रेंज और डोमेन सब देखेंगे टोटल, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच।